हाँ, तो ये देखिए इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, व्हाट इज टिबोक। टिबोक की हम बात कर रहे हैं ना। टिबोक क्या होता है ना? देखिए, इसको हम पढ़ते हैं आगे। आगे स्लाइड में मैं लेके जाता हूँ। ये है कि व्हाट इज टिबोक। टिबोक इज द इनर ब्लूप्रिंट ऑफ किड्स। टिबोक का फुल फॉर्म है द इनर ब्लूप्रिंट ऑफ किड्स। यानी कि जिस तरह से हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, किसी का स्ट्रक्चर होता है तो उसका पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, एक तरह से बच्चे का ब्लूप्रिंट होता है ना। तो उसको हमने टिबोक नाम दिया है। आप बेसिक नेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो भी डेफिनेशन लिखी है आप देख सकते हैं कि इट इज इनहेरेंट सेट ऑफ क्वालिटीज दैट ड्राइव्स ह्यूमन टू सर्वाइव, कनेक्ट, ग्रो, सीक मीनिंग। मतलब ऐसी क्या चीजें होती हैं जो बच्चे को एक तो सरवाइव के लिए हेल्प करती हैं, दूसरों से कनेक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और जिंदगी में एक मीनिंग ढूंढने के लिए। इट इंक्लूड्स डुअल टेंडेंसी टुवर्ड्स बोथ सेल्फ इंटरेस्ट, एम्पैथी। इसमें दोनों बातें होती हैं, अपना भी ध्यान रखना है, बाकी का भी ख्याल रखना है। ए नीड फॉर सोशल, और आपको कनेक्शंस बिठाने, क्रिएटिविटी एंड ए सर्च फॉर पर्पस। और लाइफ का पर्पस क्या है? दिस ब्लेंड ऑफ instincts and aspirations form the foundations of our behavior and interaction with the world। ये हमारा मतलब बेसिक फाउंडेशन है कि हम दुनिया में कैसे जिएंगे, किस तरह से हम बातचीत करेंगे, कैसे जुड़ेंगे लोगों से। तो ये एक तरह से टिबोक है, और ये बच्चे का ब्लूप्रिंट होता है बेसिक नेचर के ऊपर। शॉर्ट में बेसिक नेचर बच्चे का जो जो ग्राउंड है उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब सवाल ये आता है कि हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं, है ना? क्यों है इतना इम्पोर्टेंट? देखते हैं। देखिए, किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझने के लिए सबसे बेहतर है कि आप ये समझ लो कि अगर इसे नहीं समझेंगे तो क्या होगा। राइट है, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर बच्चे की या किसी का भी जो टिबोक है बेसिक नेचर, अगर वो नहीं समझा तो क्या होगा? उसके लो सेल्फ स्टीम होने के चांसेस हैं। तब उसकी जो खुद की स्टीम है, सेल्फ यानी कि जो जो सोचता है जो है, वो बहुत वीक हो जाएगा। ये ऐसा पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। सेकंड में आप देख सकते हो कि इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। इसमें बच्चे का फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि बच्चा परेशान है क्योंकि उसके टिबोक यानी बेसिक नेचर को समझा नहीं जा रहा है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में भी जाहिर सी बात है, आप बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका और उनका रिलेशनशिप्स खराब होगा। राइट। तो उसको, हालांकि यहाँ पे रीजन दे रखा है मैंने, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट, वो आप पढ़ सकते हैं। बट चूंकि वीडियो को मैं थोड़ा कम समय बनाने के लिए मोटी मोटी बात समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। फोर्थ इज मिस डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज। मतलब मिस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब बच्चा जो ग्रो कर सकता है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके टिबोक के अकॉर्डिंग, वो ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको समझा नहीं गया है। ठीक है। फिफ्थ है डिफिकल्टी अडेप्टिंग टू चेंज। अब चूंकि बच्चे के बेसिक नेचर को या टिबोक को नहीं समझना चाह रहा है, तो उसे अडेप्ट करने में नई नई चीजें या सोशल के हिसाब से वो प्रॉब्लम आएगी। इफ वी अंडरस्टैंड इट, अगर हमने इसे समझ लिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या फायदा होगा? अगर हमने नहीं समझा टिबोक को तो ये नुकसान है बच्चे को लेकर के, किसी को भी लेकर के। और अगर हमने समझ लिया तो क्या फायदा होगा? देखिए, हेल्प अस सपोर्ट देयर ग्रोथ। बच्चे को बेसिक नेचर को समझ के हम उसे हेल्प कर पाएंगे उसकी ग्रोथ में। बिल्ड्स देयर कॉन्फिडेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो एक सेल्फ स्टीम है, उसको हम बेटर कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव्स अवर रिलेशनशिप्स। अगर आप उसको समझ रहे हैं, उसे सपोर्ट करें उसके भी, तो रिलेशनशिप्स पे अच्छे होंगे। फोर्थ है रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। अब बच्चे का आपस आपका और बच्चे के साथ कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन कम होगा तो रिलेशनशिप अपने आप बेटर होंगे। फिफ्थ है हेल्प्स देम अडेप्ट एंड सक्सेस। वो अडेप्ट कर पाएंगे किसी भी चीज को, कुछ चेंजेस को, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या सोशल के अकॉर्डिंग, और आगे बढ़ पाएंगे। अब इसका प्रूफ क्या है? अब इसके प्रूफ मतलब ये आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं देखने से आपको हेल्प मिलेगी। तो तारे जमीन पर एक मूवी है, 2007 में आई थी। आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देखिए। उसमें एक बच्चे की जो उसका बेसिक नेचर है या उसकी जो भी चीजें, उसको ग्राउंड लेवल से समझने की प्रेरणा दी है। अगर नहीं समझेंगे तो ये होगा, और समझ लेंगे तो ये होगा। बहुत ही जबरदस्त मूवी है। आमिर खान और दर्शल सफारी है इसके अंदर। नेक्स्ट मूवी मैं आपको कहूंगा थ्री इडियट, जरूर देखिए, 2009 में आई थी, जिसमें तीनों बच्चों की, जो तीन लोग हैं या यंग हैं, इनकी तीनों का बेसिक नेचर अलग है। तो इसमें बताया गया वो अपने बेसिक नेचर को समझ के, टिबोक को समझ के कैसे राइज करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। और उसके बाद एक उड़ान मूवी थी, 2010 में आई थी। उसमें भी बहुत अच्छी बात है कि ये जो लड़का है बड़ा, और इसका छोटा भाई है,
तो बड़े लड़के की जो बेसिक नेचर जो टिबोक है वो अलग है, बट फादर उसको नहीं समझ पाते हैं। तो कैसे फिल्म बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको हेल्प करेगा कि आपने बच्चे के टिबोक को कैसे समझ सकते हैं। एक तमाशा फिल्म आई थी 2015 में, जो रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण है, आप देख रहे हैं रणबीर कपूर ने बहुत ही इसमें अच्छा रोल निभाया है। वो दो तरह के रोल जिंदगी में जीते हैं कि किस तरह से अपन का जो टिबो के बेसिक नेचर वो अलग है, बट वो काम कुछ अलग कर रहे हैं, जिससे लाइफ में कितनी दिक्कतें आती हैं। इस पर एक फिल्म है, आप जरूर देखेंगे तो हेल्प मिलेगी आपको। फिर वेकअप सिड है, 2009 में आई थी, वो भी रणबीर थे इसमें। और एक बच्चा जो अपने बेसिक नेचर या टिबो को तलाश रहा है, कितनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब तलाश लेता है तो लाइफ आसान हो जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, कितने टाइप के बेसिक नेचर होते हैं या कितने टाइप का टिबोक होता है। अगर बेसिक नेचर बोले या टिबोक बोले एक ही बात है। तो कितने टाइप के होते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ये देख रहे हैं पिक्चर, आप देख रहे हैं इसमें हेल्प लिख रहा है, राइट, सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। तो एक नेचर हो सकता है एल्ट्रिस्टिक नेचर, आपके बच्चे का जो नेचर है वो हो सकता है कि वो उसमें बहुत दया हो, उसमें सेल्फलेस ना हो, कंपैशन हो। तो इस तरह का भी आपके बच्चे का नेचर हो सकता है। तो इसमें मैंने लिखा कि मोटिवेशन, हेल्पिंग अदर्स, कैसे उसको आप पता चलता है वो मोटिवेट करता है दूसरों को आगे बढ़ने के लिए। और उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा जैसे एल्ट्रिस्टिक इंडिविजुअल्स ऑफन प्रायोरिटाइज अदर्स नीड्स, वो दूसरों की जरूरत पर ज्यादा ध्यान देगा। सीक वेज टू सपोर्ट देयर कम्युनिटीज, ऐसे रास्ते निकालेगा जैसे दूसरों को सपोर्ट करे। तो इस तरह का नेचर अगर आपके बच्चे का, तो वो अल्ट्रिस्टिक नेचर हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ही जो है दयालु कह सकते हैं आप, या कंपैशन कंपैशन है उसके अंदर। तो इस तरह का नेचर हो सकता है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि रस्सी खींच रहा है, यानी कि अपने बारे में ज्यादा इधर ध्यान है, जिसे आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव नेचर रहेगा, है ना। तो कॉम्पिटिटिव यानी वो बहुत एम्बिशन रहेगा, ड्राइव, डिटरमाइंड। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, बट मेनली मोटा मोटा वो कंपटीशंस पे ज्यादा ध्यान देगा अपनी, है ना। ये देखिए, इंडिविजुअल्स विद कॉम्पिटिटिव नेचर्स आर मोटिवेटेड बाय गोल्स। ये देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि काफी क्यूरियोसिटी दिख रही है, यानी सवाल, क्वेश्चंस। तो क्यूरियस एंड एक्सप्लोरेटिव नेचर भी हो सकता है आपके बच्चे का। उसके की ट्रेड्स क्या रहेंगे, क्यूरियोसिटी रहेगी, ओपन माइंडनेस रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी। ये देखिए इस पिक्चर में कैसे दिख रहा है कि सोशल, मिलकर के सबके साथ कर रहे हैं। तो सोशल एंड कोऑपरेटिव नेचर वाला भी नेचर हो सकता है आपके बच्चे का, टिबोक जो हो सकता है वो। तो उसके की ट्रेड्स क्या रहेंगे, सोशलिबिलिटी रहेगी, फ्रेंडलीनेस रहेगा, टीम ओरिएंटेड रहेगा। ये देखिए इसमें काफी कुछ सोचते हुए दिखा रहे हैं अपने आप में। तो हो सकता है आपके बच्चे का जो नेचर है, जो टिबोक है, वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो, इंट्रोस्पेक्टिव हो नेचर हो, यानी वो अपने अंदर ही बातें कर रहा है, थॉटफुलनेस है, इंट्रोस्पेक्शन है, माइंडफुलनेस है। तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का उसका नेचर है। देखिए ये उसमें कैसे दिख रहा है कि फुटबॉल खेल रहे हैं जबकि ये तकलीफ है उसके बावजूद। तो हो सकता है कि रेजिलेंट एंड अडेप्टिव नेचर हो आपके आपके बच्चे का। जो टिबोक है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, परसिवरेंस होगा, इमोशनल स्ट्रेंथ होगी। तो ये बता रखा है इसके अंदर। इसमें आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस नेचर, ये भी हो सकता है आपके बच्चे का। इंडिपेंडेंस हो, सेल्फ रिलायंस हो, डिसिप्लिननेस हो। तो इस तरह के बच्चे के फ्रीडम्स को मोटिवेट करते हैं, ऑटोनॉमी होती है, सेल्फ एक्सप्रेशन होता है ना। अब ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें कैसा आ रहा है। अब देखते हैं बच्चे का नेचर। हो सकता है वो स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल नेचर भी हो उसका, मतलब वो बच्चा इंडिपेंडेंस होगा, सेल्फ रिलायंस होगा, डिसिप्लिन होगा, लेकिन उसका उसके अंदर जो होगा ना, दिस इंडिविजुअल्स वैल्यू फ्रीडम्स, प्रेफर वर्किंग अलोन एंड हैव a strong sense of self realization. They often strive at independence and may resist authority or control. मतलब वो इस तरह की चीजें, खुद को समझना, ये सब चीजें बारे में ज्यादा करेंगे। अब देखिए शॉर्ट में अभी बोलें कि अगर आप कहेंगे कि यार ये बहुत सारी चीजें आपने बता दी, अगर मैं सिंपल एक तरीका बताऊं तो वो ये है कि रम जाए और एंजॉय। जिस चीज में वो रम रहा है, उसको मजा आ रहा है, या मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा है कोई भी काम में, उसको लग नहीं रहा कि वो काम कर रहा है, तो वो उसका बेसिक नेचर है, यानी कि उसका टिबोक है। अब उसका रियलिटी चेक पॉइंट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा रम तो रहा है। रम तो गया तो ठीक है, लेकिन उसका रियलिटी चेक का एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे सपोज वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है, तो जर्नलिस्ट के क्या क्या काम होते हैं वो हमें इसे समझाने पड़ेंगे। देखिए पिक्चर्स में कि किस तरह की चीजें उसे हैंडल करनी होती है, क्या क्या उसको काम करने होते हैं, ये सब उसको एक बार जर्नलिस्ट से किसी से मिला के एक्सप्लोर कराना पड़ेगा। ये देखिए ये लाइव कि किस तरह से वो न्यूज पढ़ते हैं, कैमरा कैसे ऊपर रहता है, क्या है। तो इससे पता चलेगा कि अगर वो उसका जो टिबोक है अगर यही है, तो क्या वो इस एक्सप्लोर में, इस जर्नलिज्म में वो चीज संभाल पाएगा, उसे मजा आ रहा है या मजा। तो ये उसका चेक पॉइंट हो जाएगा। अगर वो चेक पॉइंट में भी बात सही हो रही है कि हाँ यार
कि मैं कर लूंगा या कर लेंगी, तो फिर इसका मतलब है आप उसके टिबोक को पहचान गए और वो उसमें मूव कर सकते हैं। हाउ टिबोक और बेसिक नेचर बिल्ड, अब ये बनता कैसे, ये टिबोक आखिर बनता कैसे, ये क्वेश्चन आएगा, राइट। देखिए ये बनता है, फर्स्ट इज जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी कि जो आपको जीन में मिला है उसको समझना पड़ता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ठीक है। उसमें ब्रेन केमिस्ट्री और हार्मोन्स आ गए जो कि उसको मिले हैं, यानी उसमें इसका मूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, मोटिवेशंस कैसा है, यानी न्यूरो कैसे हैं, तो ये सब उसको जेनेटिकली मिला है। सेकेंड है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब बच्चा धीरे धीरे जैसे होता है तो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो उस पर भी डिपेंड करता है, उसका पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट कैसा बन रहा है ना। क्रिएटिव डेवलपमेंट, अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, एम्पैथी एंड मोरलिज्म डेवलप ओवर टाइम, इन्फ्लुएंस बाय लर्निंग एंड, मतलब वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हो रही है, उसे कैसे समझ में आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है उस चीज में, यानी कि उसको कौन सी साइकोलॉजिकल चीजें उसको हेल्प करनी है। थर्ड आता है कि किस तरह का सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंस मिल रहा है उसको, मतलब उसकी फैमिली, आसपास का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, वो उसमें इम्पैक्ट करेगा, उसके टिबोक को बनाता है, उसके बेसिक नेचर को बनाता है। कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म्स, सोसाइटी में जो कल्चर वैल्यू कैसी मिल रही है, किस चीज पे उसको फोर्स किया जा रहा है ना, कल्चर में उसको क्या समझाया जा रहा है, उसका कल्चर किस तरह का, उससे भी उसका टिबोक बनता है। लाइफ एक्सपीरियंस एंड ए पर्सनल ग्रोथ, अब आगे जाकर के जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका दिमाग जो है उसकी क्या लर्न कर रहा है, कैसे अडेप्ट कर रहा है, वो उसके टिबोक को बनाना चाहता है। सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस, एज वी ग्रो, तो हम ये सोचते हैं ना धीरे धीरे कि भी हम किस तरह से कहाँ जा रहे हैं, वैल्यू, बिलीफ, सेंस ऑफ सेल्फ, इन्फ्लुएंसिंग, ये सब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो उसको क्वेश्चंस आने लगते हैं। अब सवाल ये आता है एग्जाम्पल्स हु डिस्कवर्ड बेसिक नेचर, अब आप बोलेंगे कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी तो दीजिए जिन्होंने अपने बेसिक नेचर या टिबोक को समझा, है ना, और उन्होंने अपने टिबोक को समझ करके जो है अपना करियर बनाया। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि देखिए सचिन है, सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर ने अपने टिबोक को समझा कि वो क्रिकेट के प्रति कितने पैशनेट हैं, टैलेंटेड हैं, फोकस्ड हैं, हार्ड वर्किंग है। तो दैट्स वाई उनकी जो जर्नी है वो आप जानते हैं, उनका जो ग्रोथ है वो आपको पता है, ये आप देख सकते हैं आइंस्टीन है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उन्होंने रिसर्च किया था। तो उनका बेसिक नेचर क्यूरियस था, इंट्रोसेप्टिक था और इंडिपेंडेंट थे, और वो बहुत ही क्यूरियस थे। तो इसकी वजह से उन्होंने जो है साइंटिस्ट बने और इतने बड़े, और उन्होंने इतने बड़े फार्मूलोस का, क्योंकि उन्होंने उनका जो टिबोक था वो यही था फॉर ग्राउंड लेवल। अब आप बोल सकते हैं कि ये लोग तो दोनों काफी बड़े एग्जाम्पल्स हो गए, आप थोड़ा ग्राउंड लेवल पे हमें समझाइए, या ग्राउंड लेवल पे हमें बोले, तो ग्राउंड लेवल पे देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आरती हैं, ये एक छोटा सा अपना बिजनेस चलाती हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, एम्ब्रेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, अभी क्रिएटिव थी, पैशनेट थी, डिजाइन के प्रति प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेचर था, यानी इनका टिपोक था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्मॉल हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया लोकल मार्केट में, अपने टिबोक को समझकर, अपने नेचर को समझ के, उसमें एंजॉय कर रही थी, फिर धीरे धीरे करके उसमें वो ग्रो करती चली गई और अपने जो आउटलेट्स हैं वो बढ़ाती चली गई। तो ये ग्राउंड लेवल के एग्जाम्पल हो गए। ये रवि हैं, इन्होंने टीचर बने हैं क्योंकि इनका जो बेसिक नेचर या टिबोक था वो एम्ब्रेसिंग एंड पेशेंस एंड एम्पैथी था, राइट। देखिए पेशेंट्स, एम्पैथेटिक एंड गुड एट लिसनिंग, तो उन्होंने इस बात को समझा तो वो टीचर बने और अच्छे लेवल पर अपना जो है टीचिंग करियर उनका ग्रो किया। तो ये ग्राउंड लेवल के एग्जाम्पल हैं। ये सोनल हैं, इन्होंने, ये सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट हैं और एम्ब्रेसिंग ए पैशन फॉर द एनवायरनमेंट, ये एनवायरमेंटली कॉन्शियस थी। इनका जो टिबोक था वो एनालिटिकल था इनका माइंड, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड था। तो इन्होंने अपने इस एनवायरमेंटल जो नेचर है उसके प्रति जो प्यार है उसको समझा, तो ये कंसल्टेंट बन गए। ये ग्राउंड लेवल के एग्जाम्पल है, राइट। अब आते हैं हाउ कैन वी और पेरेंट्स कैन डिसाइड ए करियर एज पर द बेसिक नेचर और टिबोक, जिसे आप बोल सकते हैं। तो टिबोक के अकॉर्डिंग या बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग हम कैसे किड्स का करियर डिसाइड करेंगे, ये कैसे पता चलेगा हमारे को, राइट। तो ये हो सकता है, देखिए जैसे पहला, अगर आपका बच्चा ऑब्जर्व, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो देखना पड़ेगा, राइट। मतलब वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व अर्ली इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन, शुरू में ही आपको अपने बच्चे के इंटरेस्ट और इंक्लिनेशंस के बारे में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो नोटिस व्हाट एक्टिविटीज और सब्जेक्ट नेचुरली जो है वो उनको अच्छा लग रहा है, एंगेज योर किड्स, सम किड्स आर ड्रॉन टू बिल्डिंग थिंग्स व्हाइल देयर लव स्टोरी टेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो
क्या है, किस तरह का नेचर है, वो आपको शुरू से ही नोटिस करना पड़ेगा। सेकंड है एंकरेज एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब उनको आपको एंकरेज करना पड़ेगा अलग अलग तरह की चीजें करने के लिए, तो आपको पता चलेगा, ऑब्जर्व कर पाएंगे आप, है ना। तो ये इसमें डिटेल लिखी है मैंने, मैं बेसिकली आपको मोटे तौर पर समझा रहा हूँ। दूसरा है कि आगे बढ़ते हैं हम, तो आइडेंटिफाई नेचर, नेचुरल स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, उनकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है और स्किल को, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी ट्रेस, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की हो रही है ये समझना पड़ेगा, राइट। ध्यान देना पड़ेगा, कैसे ध्यान देना है, क्या है, ये मैंने इसमें पीपीटी में एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। आता है एंकरेज ओपन कम्युनिकेशन, उनसे ओपन बातचीत करनी पड़ेगी बच्चों से, कि भाई किस तरह का उनको क्या ठीक लग रहा है, क्या है ना। ये सब रेगुलर बेसिस पे आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा है कि रेगुलरली टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट their interests, dreams, and how they feel about certain activities. Ask open-ended questions to understand what they enjoy and why. Seek guidance from mentors, professionals. अगर आपको लगता है कि आपको मेंटोर्स की हेल्प लेनी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, है ना। जैसे कि उसमें जो भी ऑनलाइन के थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप जिस तरह से जो भी काउंसलर्स होते हैं उससे भी ले सकते हैं समझने के लिए। अवॉइड ओवर एम्फेसिस और ग्रेड्स और पॉपुलर करियर पाथ्स, जैसे कि जो पुराने समय से चलता आ रहा है कि भाई मार्क्स के ऊपर ही आप उसके करियर पाथ को, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको नए तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। बी पेशेंट एंड फ्लेक्सिबल, आपको बहुत शांत रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, तब जाके आप अपने बच्चे के टिबोक और बेसिक नेचर को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, है ना, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है इसमें। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल टुडे एज पर द बेसिक नेचर ऑफ किड। अगर आपने फाइनली अपने बच्चे का टिबोक जो बेसिक नेचर जो भी है समझ भी लिया, तो आप कैसे करियर को डिसाइड करेंगे। तो मैंने ये देखिए, जिस तरह से एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकर से आपका बच्चा, सपोज उसका जो टिबोक के नेचर है, तो वो किस किस में जा सकता है, वो डाटा साइंटिस्ट बन सकता है, डाटा एनालिस्ट हो गया, या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, इंजीनियर हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, साइंटिस्ट हो गया, रिसर्च हो गया। अगर इस तरह का बच्चे का नेचर है तो करियर ऑप्शन ये हो सकते हैं। क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक माइंड है तो वो ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है, फिल्म मेकर हो सकता है, फैशन डिजाइनर हो सकता है, राइटर हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है, बहुत सारे जो है वो है। सोशल एंड एम्पैथेटिक कम्युनिकेटर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हो सकता है कि वो साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर बन सकते हैं, सोशल वर्कर, एनजीओ बन सकते हैं, जा सकते हैं, एनजीओ कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हैं, एचआर में जा सकते हैं, या फिर खुद का हायरिंग ऑफिस भी खोल सकते हैं, यानी कि कंसल्टेंट एजेंसी जो हायर करती है लोगों को, तो उस तरह का काम भी कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज है। अगर बच्चे का फिजिकली एक्टिव है और आउटडोर्स ओरिएंटेड नेचर है तो वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, प्रोफेशनल एथलेटिक हो गया, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हो गया, एडवेंचर गाइड हो गया, आउटडोर इंस्ट्रक्टर्स हो गया, फिटनेस ट्रेनर हो गया, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकता है, फायर फाइटर बन सकता है, रेस्क्यू वर्कर बन सकता है। तो इस फील्ड में उसके करियर ऑप्शन से रहेंगे। क्यूरियस है और नॉलेज सीकर है तो क्या हो सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है, इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर बन सकता है, हिस्टोरियन बन सकता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकता है, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकता है, पॉलिसी एनालिस्ट बन सकता है, प्रोफेसर एंड एकेडमिक बन सकता है। बच्चा ऑर्गेनाइज एंड डिटेल ओरिएंटेड है तो अकाउंटेंट ऑडिटर बन सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक मैनेजर, इवेंट प्लानर, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट बन सकता है। इंडिपेंडेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्वर है तो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, फ्रीलांस राइटर, आर्टिस्ट, डेवलपर बन सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है, इनोवेटर हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकता है। लीडर्स एंड विजनरी, अगर उसका ट्रेड्स है या बेसिक नेचर है, टिबोक है, तो उसमें फिर वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो सकता है, पब्लिक रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो सकता है, मिलिट्री ऑफर हो सकता है। थैंक यू। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने बच्चे के अगर टिबोक को पहचान लेते हैं, उसके बेसिक नेचर को पहचान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे बेसिक करियर उसके जो ऑप्शंस हैं वो खुल जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही सब था। और अभी अगर आप कॉल टू एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो अजब बातें जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसमें आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगी, तो उस प्लेलिस्ट में भी ये सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको बता दूं, वहाँ प्लेलिस्ट में दिखेगा आपको, तो वहाँ पर मैंने बेसिक नेचर टिबोक के नाम से सारे वीडियोस, ये जो ये वाला जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वीडियो भी वहाँ पे डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ये वाला अजब बात है, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि वो जो प्रेजेंटेशन में दे रहा हूँ वहाँ अवेलेबल है, आप डीएम और कमेंट्स और व्हाट्सअप करके भी कुछ क्वेश्चन है तो कुछ पूछ सकते हैं अपने बच्चे के बेसिक टिबोक के बारे में, क्वेरीज के बारे में, ठीक है ना। तो ये पूरा एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना। और भी बहुत सारे वीडियोस रहेंगे, वो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में टिबोक के नाम से बेसिक नेचर्स के आप गो थ्रू कर सकते हैं और अच्छे से बेहतर तरीके से अपने बच्चे के टिबोक को समझ सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।